हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। वर्क डन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। हम फ्रिक्शन का चैप्टर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम एक सिंपल प्लेन लेंगे। यहाँ पर एक बॉक्स रख दिया जिसको बैलेंस कर रहा है आर और एम जी। मैंने क्या किया, इस पे एक फोर्स लगाया। मैं फोर्स को पी से डिनोट कर देता हूं। और मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, इस डायरेक्शन में। मैं स्मॉल एफ से क्या कर देता हूं, एफ को डिनोट कर देता हूं। फोर्स इस डायरेक्शन में लगा तो फोर्स हमेशा किस पे लगेगा, सरफेस पे, जिस जो ये बॉडी को टच करता है। आफ्टर सम टाइम इट्स पोजीशन इज दिस। इस जो बॉक्स की पोजीशन है वो यहाँ पर आ गई, यानी इसने यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट यूज किया, एस। कितना डिस्प्लेसमेंट यूज किया बेटा, एस। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है। तो हम एक चीज और जानते हैं, आर को बैलेंस किसने किया हुआ है, एम जी ने। आर को किसने बैलेंस किया हुआ है, एम जी ने। और जो एफ है वो मेरा किस चीज के इक्वल है, फ्रिक्शनल फोर्स के। और बाय यूजिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ बाय आर, म्यू इज इक्वल टू एफ बाय आर। तो एफ इज इक्वल टू म्यू आर, मैं ये वाली इक्वेशन यहां पर यूज रख सकता हूं कि एफ इज इक्वल टू म्यू आर। तो फोर्स कितना हो गया, म्यू, और आर की वैल्यू कितनी है बेटा, एम जी। तो ये फोर्स हो गया। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स म्यू एम जी इंटू एस। दिस इज द वर्क डन ऑन अ बॉडी व्हाइल इट इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, प्लेन सरफेस पे। जब उसको मैंने क्या किया, प्लेस किया, तो उसका वर्क डन की वैल्यू मुझे म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता होनी चाहिए, मास ऑफ द बॉडी, ग्रेविटी की वैल्यू, और जितना उसने क्या किया, डिस्प्लेस किया। ठीक है, अब अज्यूम करते हैं कि भाई ये जो प्लेन था हमारा, स्ट्रेट पाथ था, इसको थोड़ा सा एंगल चेंज कर लिया। वही बॉक्स जिसको डिनोट, अब मैंने पिछले बार भी बताया था, आर हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, सरफेस के। एम जी हमेशा डाउनवर्ड होगा। और जब एम जी की प्लेस चेंज हुई तो मैं इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डालता हूं, तो यहां हो जाता है एम जी कॉस थीटा, अगर ये थीटा है तो। और ये मेरा जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ये बन जाता है एम जी साइन थीटा। ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर वर्क डन करना है। वर्क डन दो तरीके से हो सकता है, एक जब ये ऊपर जा रहा हो, एक जब ये नीचे आ रहा हो। तो दिस वन इज आर। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क डन फाइंड करते हैं। भाई इस पे मैं क्या लगाया, यहाँ पर फोर्स। तो यहाँ क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स, सबसे पहले फिर से वही आर को बैलेंस किया हुआ है, किसने किया हुआ है, एम जी कॉस थीटा, है ना। आर को किसने बैलेंस किया हुआ है, एम जी कॉस थीटा। और जो मेरा फोर्स है वो किसके इक्वल है बेटा, फोर्स इक्वल होता है, देखो इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट जो बैलेंस कर रखा हुआ mg sin थीटा और f दोनों की, दो वेक्टर्स है, दोनों की डायरेक्शन क्या, सेम। इसलिए रिजल्टेंट है f प्लस mg sin थीटा। फिर से वही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू f बाय r। तो f की वैल्यू क्या बन गई बेटा, म्यू r। f की वैल्यू क्या बन गई, म्यू r। तो यहां मैं f की वैल्यू म्यू आर प्लस एम जी साइन थीटा लिख सकता हूं। एफ इज इक्वल टू म्यू, आर की वैल्यू, आर इज इक्वल टू फ्रॉम दिस इक्वेशन एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। अब देखो ये मेरा क्या बन गया, ये किस चीज की वैल्यू है बेटा, फोर्स की। तो वर्क डन क्या होता है, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना हो गया, म्यू एम जी, अगर मैं कॉमन रखता हूं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। म्यू नहीं, एम जी। तो म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और इनटू एस। एस इज द
डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स व्हाइल इट इज गोइंग अपवर्ड। अगर ये क्या होती, नीचे होती, अगर ये किस तरफ आती बेटा, डाउनवर्ड होती, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो यानी जो मेरा फोर्स था वो इस बार यहाँ पर कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स लगता, और ये वाला कौन सा होता मेरा, फोर्स। अब यहाँ पर जो फोर्स होता वो क्या होता, फोर्स किसके इक्वल है, अगर मैं F और mg को ऐड करता हूं तो mg माइनस mg साइन थीटा माइनस F। क्यों, क्योंकि दो वेक्टर्स है, पहले इन दोनों की इस केस में डायरेक्शन क्या थी, सेम थी, इसमें क्या हो गया, अपोजिट हो गया। और मुझे तो किसको बैलेंस करना है, इस फोर्स को, तो ये किसके इक्वल है, mg और F के। इसके अपोजिट डायरेक्शंस की वजह से एक नेगेटिव साइन ले लिया, तो मोशन का जो डायरेक्शन थी वो क्या थी मेरी, mg साइन थीटा, इसलिए mg साइन थीटा माइनस F। ठीक है, तो बहुत ही आसान चीजें हैं और बहुत ही सिंपल सी इनकी डेरिवेशंस है, आप छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू फॉर द डे।